नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनेंगे सबरी की कहानी। सबरी एक आदिवासी भीलपुत्री थी। दिखने में बहुत ही साधारण पर दिल से बहुत ही कोमल थी। उसके पिता ने उसका विवाह निश्चित कर दिया था, लेकिन आदिवासी की एक प्रथा थी कि किसी भी अच्छे कार्य से पहले वह निर्दोष जानवर की बलि देते। इस प्रथा के लिए सबरी के पिता ने उसके विवाह से एक दिन पहले 100 भेड़ बकरियां लेकर आए। तब सबरी ने पिताजी से पूछा, पिताजी, इतनी सारी भेड़ बकरियों क्यों लेकर आए हैं? तब पिताजी ने कहा, सबरी, यह एक प्रथा है जिसकी अनुसार कल प्रातः तुम्हारी विवाह विधि शुरू करने से पहले इन सभी भेड़ बकरियों की बलि दी जाएगी। यह कहकर उसके पिता वहां से चले गए। प्रथा के बारे में सुनकर सबरी बहुत दुखी होती है और वह पूरी रात उन भेड़ बकरियों के पास ही बैठी रही। उसके मन में एक विचार था कि कैसे वह इन निर्दोष जानवरों को बचा पाए। अब एकाएक सबरी के मन में एक ख्याल आता है कि अगर वह सुबह होने से पहले अपने घर से भागकर जंगल में चली जाए तो इन निर्दोष जानवर की जान बच सकती है। सबरी भली भांति जानती थी कि अगर वे इस तरह एक बार घर से जाएगी तो कभी भी उसे घर वापस आने का मौका नहीं मिलेगा। फिर भी सबरी ने खुद से पहले इन निर्दोष जानवरों के बारे में सोचा। घर से निकल के सबरी एक घने जंगल में जा पहुंची। अकेली सबरी जंगल में भटक रही थी। तब उसने शिक्षा प्राप्त करने के उद्देश्य से कई गुरुजन के आश्रम में जाती, लेकिन सबरी एक तुच्छ जाति की थी, इसलिए उसे सभी ने धुतकार कर निकाल दिया। सबरी भटकती हुई मतंग ऋषि के आश्रम पहुंची। मतंग ऋषि ने सबरी को पूरी खुशी के साथ अपने गुरुकुल में स्थान दे दिया। अन्य सभी ऋषियों ने मतंग ऋषि का तिरस्कार किया। सबरी ने गुरुकुल के सभी आचार्य को आसानी से अपना लिया और दिन रात अपने गुरु की सेवा में लग गई। सबरी रतन से शिक्षा ग्रहण करने के साथ साथ आश्रम की सफाई, गौशाला की देखभाल, दूध दूहना जैसे कार्य सभी करने लगी। सभी गुरुकुल वासियों के लिए भोजन बनाने के कार्य में भी लग गई। कई वर्ष बीत गए। मतंग ऋषि सबरी की गुरु भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए। मतंग ऋषि का शरीर अब दुर्बल हो गया था, इसलिए उन्होंने एक दिन सबरी को अपने पास बुलाया और कहा, पुत्री, मेरा देह अब दुर्बल हो चुका है, इसलिए मैं अपना दिल यहीं छोड़ के जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें आशीर्वाद देना चाहता हूँ। बोलो पुत्री, तुम्हें क्या चाहिए? आंखों में आंसू भरकर सबरी मतंग ऋषि से कहने लगी, हे गुरुवर, आप ही मेरे पिता हैं। मैं आपके कारण ही अभी तक जीवित हूँ। आप मुझे अपने साथ ले चलें। तब मतंग ऋषि ने कहा, नहीं पुत्री, मेरे बाद तुम्हें इस आश्रम का ध्यान रखना है। तुम जैसी गुरु प्रयास को उसके कर्मों की उचित फल मिलेगी। एक दिन भगवान राम तुमसे यहाँ मिलने आएंगे और उसी दिन तुम्हारा उद्धार होगा और तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। इतना कहकर मतंग ऋषि अपनी देह त्याग देते हैं। इसी दिन से सबरी हर रोज उठकर बाग जाती, ढेर सारी फल इकट्ठे करती, फूलों से मार्ग सजाती, क्योंकि उसे भगवान राम के आने का कोई निश्चित दिन नहीं पता था। उसे केवल अपने गुरु की बात पर यकीन था, इसलिए वह रोज श्री राम के इंतजार में दिन बिता रही थी। एक दिन सबरी आश्रम के पास की तालाब में जल लेने गई। वहीं पास में एक ऋषि तपस्या में लीन थे। जब उन्होंने सबरी को जल लेते देखा तो उसे अछूत कहकर उस पर पत्थर फेंक दिया। फिर उसकी चोट से बहते रक्त की एक बूंद सारे तालाब में गिर गए। एक बूंद से पूरा तालाब रक्त में बदल गया।
यह देखकर वह संत सबरी को बुरा भला कहकर पापी भी कह चुके थे और चिल्लाने लगे। सबरी रोती हुई अपनी आश्रम में चली गई और उसके जाने के बाद ऋषि फिर से तपस्या करने लगे। उन्होंने बहुत से जतन किए, उसमें गंगा, यमुना सभी पवित्र नदियों का जल डाला गया, लेकिन वह रक्त जल में नहीं बदला। कई वर्षों बाद जब भगवान राम सीता की खोज में वहां आए, तब वहां के लोगों ने भगवान राम को बुलाया और आग्रह किया कि ये अपने चरणों से स्पर्श करें और इस रक्त को पुनः जल में बदल दें। राम उनकी बात सुनकर तालाब के रक्त को चरणों से स्पर्श करते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता। तब श्री राम ऋषि से पूछते हैं कि मुनिवर, मुझे इस तालाब का इतिहास बताइए। तब ऋषि बताते हैं सबरी और तालाब की पूरी कथा और कहते हैं कि हे भगवान, अब आप ही उद्धार करें। तब श्री राम कहते हैं, यह रक्त देवी सबरी का नहीं है, यह मेरे हृदय का है, जिसे तुम लोगों ने शब्दों से घायल किया है। भगवान राम ऋषि से आग्रह करते हैं कि मुझे देवी सबरी से मिलना है। तभी सबरी को बुलाया गया। राम का नाम सुनते ही सबरी दौड़ी चली आती है। राम मेरे प्रभु कहती हुई जब वह तालाब के पास पहुंची, तब उसके पैरों की धूल उसे तालाब में चली गई और तालाब का सारा रक्त फिर से जल में बदल जाता है। तब भगवान राम कहते हैं, देखिए, गुरुवार आपकी कहने पर मैंने सब किया, लेकिन यह रक्त भक्त सबरी के पैरों के धूल से ही जल में बदल गया। सबरी जैसे ही भगवान राम को देखती है, उसके चरणों को पकड़ लेती है और अपने साथ अपने आश्रम ले जाती है। उस दिन भी सबरी ने पूरे रास्ते को फूलों से सजाया हुआ था और बाग में जाकर मीठे बेल चुन चुन कर लाती है और अपने प्रभु श्री राम को अपने जूठे बेर बड़े प्रेम से खिलाती है। भगवान राम भी बड़े प्रेम से उसे खाते हैं। तब उनके साथ रहे लक्ष्मण जी उन्हें रोक कर कहते हैं, भ्राता, यह बेर जूठे हैं। तब राम कहते हैं, लक्ष्मण, यह बेर जूठे नहीं, सबसे मीठे हैं, क्योंकि इसमें प्रेम है। और श्री राम बहुत ही प्रेम से उन बेरों को खाते हैं। मतंग ऋषि का कथन सत्य होता है और देवी सबरी को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस तरह भगवान राम सबरी के राम कहलाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की यह कहानी? ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे।